नमस्कार, आप सब देख रहे हैं बिहार इन्फो और मेरा नाम खुशी चौधरी है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे नीतीश कुमार की। क्या सच में सुशासन बाबू ने बिहार को बदल दिया या ये सिर्फ एक इमेज है जो धीरे धीरे अब टूटती हुई नजर आ रही है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय था जब बिहार का नाम आते ही लोग डर जाते थे, अपहरण, हत्या, रंगदारी। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर वार किया। फास्ट ट्रायल, कोर्ट, पुलिस एक्शन, अपराधियों पर नकेल। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब बिहार बदल रहा है। अब बात करेंगे उस बदलाव की जो आप देख सकते हैं। नीतीश सरकार ने ग्रामीण सड़क, पुल और बिजली पर बड़ा काम किया। गांव से लेकर शहर तक कनेक्शन आसान हो गया, व्यापार बढ़ा और ये वो काम है जिसे उनके विरोधी भी अभी तक नकार नहीं सकते। लड़कियों की शिक्षा, साइकिल योजना, पोशाक योजना, जिससे स्कूलों में बेटियों की संख्या बढ़ी, बाल विवाह में कमी आई और फिर आया सबसे बड़ा फैसला, शराबबंदी का। महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया। नीतीश कुमार को महिला वोट बैंक का मजबूत नेता बना दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है और यही से शुरू होता है असली बहस। बिहार का युवा आज भी दिल्ली, पंजाब, मुंबई में मजदूरी करता है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी रोजगार क्यों नहीं आया? ना बड़ी फैक्ट्री, ना बड़ा निवेश। बिहार आज भी इंडस्ट्रियल रेस में पीछे क्यों रह गया है? शराबबंदी सच या धोखा है? कानून है लेकिन शराब भी मिलती है। जहरीली शराब से मौतें आए दिन खबरों में दिखाई देती है। तो क्या ये फैसला फेल हो गया? आज का मुद्दा बेहद गंभीर है जो सीधा जुड़ा है बिहार के हर परिवार से। बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उनकी सबसे बड़ी और विवादित नीति शराबबंदी की। क्या शराबबंदी ने बिहार को सुधारा या हालत और भी बिगाड़ कर रख दिए? आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे, तथ्य भी रखेंगे, जमीन की सच्चाई भी आपके सामने रखेंगे। आखिर में आपसे सीधा सवाल भी करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2016 में जब बिहार में एक बड़ा फैसला लिया गया तो पूरे राज्य में शराबबंदी लागू। सरकार का कहना था कि इससे घर टूटने से बचेंगे, महिलाओं की जिंदगी बेहतर होगी, गरीबों का पैसा बचेगा और समाज में अपराध कम होगा। शुरुआत में इस फैसले का जोरदार स्वागत किया गया। महिलाएं काफी खुश नजर आई, खासतौर पर महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया। कई जगहों से रिपोर्ट आई कि घरेलू हिंसा में कमी आ रही है, परिवारों में बचत बढ़ी और लोगों की आदतों में बदलाव आने दिखाई देने लगे। उस समय लगा कि बिहार एक नई दिशा में जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये बदलाव अस्थायी रहा या सिर्फ शुरुआत तक सीमित रह गया? अब बात करते हैं जमीन की सच्चाई की। आज बिहार में क्या हो रहा है? कानून तो है लेकिन शराब भी है। गांव में चोरी छिपे बिक्री शराबों में गुप्त सप्लाई की जा रही है। बॉर्डर से तस्करी हो रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, इन इलाकों से शराब लगातार बिहार में आ रही है। यानी कागज पर शराबबंदी है लेकिन जमीन पर सिस्टम उसे रोक नहीं पा रहा। अब आते हैं सबसे दर्दनाक सच्चाई पर। जहरीली शराब बिहार में बार बार ऐसी घटनाएं सामने लाकर रख देती है जहां दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। ये लोग कोई अमीर नहीं होते, ज्यादातर गरीब, मजदूर, दिहाड़ी करने वाले मरते हैं। ये लोग क्योंकि जो शराब मिलती है वो अवैध होती है, जिसमें खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसको पीने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शराबबंदी है तो ये जहरीली शराब आ कैसे रही है? कौन बना रहा है इसे? कौन बेच रहा है इसे? और सबसे जरूरी, कौन बचा रहा है उन लोगों को? अब बात करते हैं कानून और सिस्टम पर। बड़े असर की शराबबंदी लागू होने के बाद लाखों केस दर्ज हुए। थानों की हालत ये हो गई कि फाइलों पर ढेर लग गया। छोटे छोटे मामले भी केस दर्ज, पुलिस का समय वहीं खर्च। कोर्ट की स्थिति भी कुछ ऐसी रही कि मुकदमों का अंबार। अब सोचिए, जब पुलिस और कोर्ट का इतना समय शराबबंदी के मामलों में लगेगा तो दूसरे अपराधों पर कितना ध्यान जाएगा? यानी एक कानून लागू करने के चक्कर में पूरा सिस्टम दबाव में आ गया। अब बात जेलों की। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भी भेज दी गई। कई जगह क्षमता से ज्यादा कैदी छोटे आरोपों में पकड़े गए। लोग लंबे समय तक अंदर रहे। क्या ये न्याय है या सिर्फ संख्या बढ़ाने का खेल? अब सबसे अहम मुद्दा, कार्रवाई किस बात पर हो रही है? जमीन पर देखने को मिलता है कि कार्रवाई ज्यादातर होती है छोटे लोगों पर। कोई गरीब आदमी पर एक दो बोतल के साथ पकड़ा गया, कोई मजदूर शराब पीते हुए गिरफ्तार हो गया, लेकिन बड़े तस्करों को आज तक नहीं पकड़ा गया, उनके नेटवर्क को अभी तक नहीं खंगाला गया। अक्सर वो बड़े तस्कर बच जाते हैं
क्यों? ये सिस्टम का कोई लापरवाही है? यही सवाल लोगों के मन में भी गूंजता है। अब बात पुलिस पर दबाव की। शराबबंदी लागू करने के बाद लगातार छापेमारी, गिरफ्तारी, गश्त, पुलिस पर काम का बोझ बढ़ता गया। इसके बाद ही आरोप भी लगने लगे कि जगहों पर रिश्वत लेकर छोड़ने की बातें सामने आने लगी। जब पुलिस का इतना बड़ा दबाव होता है तो अक्सर दूसरे अपराधी पकड़े नहीं जाते। लोग कहते हैं कि चोरी, लूट, हत्या जैसे मामलों का ध्यान कम हो गया, यानी एक नीति लागू करने के चक्कर में पूरी कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब सबसे बड़ा असर जनता के भरोसे पर। जब जनता देखती है कि कानून है लेकिन शराब फिर भी है, छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोग बच जा रहे हैं, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या ये कानून सच में काम कर रहा है या सिर्फ दिखावा दिखाया जा रहा है। और जब कानून पर भरोसा कमजोर हो जाता है तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। अब बात करते हैं आर्थिक पहलू की। शराबबंदी से पहले सरकार को हजारों करोड़ों का राजस्व मिलता था। शराबबंदी के बाद ये आय लगभग खत्म हो गई। सरकार को दूसरे तरीके से पैसा जुटाना पड़ा, यानी एक तरफ सामाजिक सुधार की कोशिश, दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान। अब सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच संतुलन बन पाया? शराबबंदी का इरादा गलत नहीं था, समाज सुधार की कोशिश थी, महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया गया था, लेकिन जमीन पर लागू करने में बड़ी कमियां रह गई। शराब बंद नहीं हुई, बस अवैध हो गई। और जब कोई चीज अवैध हो जाती है तो वो और खतरनाक बन जाती है, जो बिहार में खतरनाक साबित होता रहता है। आए दिन जहरीली शराबों से लोगों की मौत होने लगती है। शराबबंदी बिहार के लिए यही फैसला है या इसे नए तरीके से लागू करने की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार को इस नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, शराबबंदी हुआ बिहार में नीतीश युग का समापन होने वाला है। अब ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार की सत्ता कौन संभालेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार का युग का समापन हो रहा है, नीतीश कुमार ने बिहार को क्या क्या दिया। आप बिहार इन्फो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या जो अब नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, जो नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है, वो कमान वैसे ही संभाल पाएगा? क्योंकि बिहार आज भी पिछड़ा है। बिहार से मजदूर कई राज्यों में जाते हैं काम करने, दिहाड़ी करने, छोटे मोटे काम करने। बिहार आज भी अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाया है। बिहार को एक अच्छे नेता, एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। और क्या आपको लगता है कि इस बार, लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का मुख्यमंत्री में से कौन से पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कयास किसी और के नाम का लगा रहे होते हैं, लेकिन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन में होती है, वो कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। तो आपको क्या लगता है बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? और नीतीश कुमार के युग का जो समापन हो रहा है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, महिलाओं के लिए तमाम काम किए, सड़कें बनवाई, पुल बनवाया, जो भी हमने ढहते हुए देखा, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। तो क्या लगता है बिहार का कमान किसको मिलेगा? एक अच्छे नेतृत्व को मिलेगा? क्योंकि 3 महीने बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इच्छा जाहिर की कि मुझे राज्यसभा जाना है, उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 10-15 दिनों के अंदर हमें पता तो चल जाने वाला है। लेकिन क्या सवाल फिर वही कि अब जो नेतृत्व मिलेगा जिसे, वो बिहार को अच्छे तरीके से संभाल पाएगा, बिहार के लिए बेहतर काम कर पाएगा? बिहार से सटा उत्तर प्रदेश आज तरक्की कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, रोजगार के लिए हो, अपराध जीरो टॉलरेंस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम करती है, उस तरीके से बिहार को कोई नेतृत्व मिलेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने बिहार इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।